नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं, यहोशू। मतलब वो जिन्होंने मूसा के बाद इजरायलियों को लीड किया। जी हाँ, और हमारी जानकारी का आधार है यहोशू, विश्वास, विजय और प्रतिज्ञा का नेतृत्व नाम का टेक्स्ट। हाँ, तो हमारा इरादा है कि हम यहोशू के जीवन की मुख्य घटनाओं को समझें, उनके विश्वास की जो परीक्षाएं हुई, जो चमत्कार हुए, और एक लीडर के तौर पर उनकी क्या पहचान बनी। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है मूसा के सहायक के तौर पर। वो नून के बेटे थे, इफ्रेम गोत्र से, और हाँ, अमालेकियों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मिलिट्री लीडरशिप भी दिखी थी। और फिर वो कनान की जासूसी वाली घटना तो मतलब बहुत ही अहम थी। 12 लोग गए थे। हाँ, पर उनमें से 10 तो बिल्कुल डरी हुई बातें लेके लौटे। कहने लगे कि वहां तो जैसे दैत्य जैसे लोग हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन यहोशू और उनके साथी कालेब, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनसे डरना नहीं चाहिए, वो तो हमारी रोटी की तरह हैं। मतलब परमेश्वर पर उनका भरोसा देखिए। हाँ, पर ज्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस पूरी पीढ़ी को सिवाय यहोशू और कालेब के उस वादा किए गए देश में जाने का मौका ही नहीं मिला। 40 साल उन्हें जंगल में भटकना पड़ा। तो ये यहोशू के विश्वास की एक तरह से पहली बड़ी परीक्षा थी। सही कहा। और जब मूसा का समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने खुद यहोशू को चुना। मूसा जैसे लीडर के बाद ये जिम्मेदारी लेना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, पर परमेश्वर ने उन्हें भरोसा दिलाया। कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। हिम्मत रख और मजबूत बन। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये ईश्वरीय शक्ति का हस्तांतरण था। और फिर तो कमाल की घटनाएं होने लगी। सबसे पहले वो यर्दन नदी पार करना। हाँ, नदी में बाढ़ आई हुई थी। लेकिन जैसे ही याजक वाचा का संदूक लेकर पानी में उतरे, जी, और ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, ये एक पैगाम था कि यहोशू के साथ भी वही ईश्वरीय शक्ति है जो मूसा के साथ थी। उसके नेतृत्व को इससे मान्यता मिली और वो गिलगाल में 12 पत्र रखे गए इसी याद के लिए। इसके बाद आया यरीहो का नंबर, एक बहुत मजबूत शहर। हाँ, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत मानी जाती थी। और परमेश्वर का तरीका देखिए, बिल्कुल अनोखा। कोई सीधी लड़ाई नहीं, बस शहर के चक्कर लगाना, नरसिंगे फूकना और जय जयकार करना। 6 दिन तक एक बार और 7वें दिन 7 बार। और नतीजा, दीवारें ढह गई। ये दिखाता है कि सफलता असल में परमेश्वर की आज्ञा मानने में थी, न कि सिर्फ सैन्य ताकत में। पर इतनी बड़ी जीत के बाद एहाय जैसे छोटे शहर में हार जाना, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अजीब तो है, पर उसकी वजह थी। एक आदमी था आकान, जिसने यरीको से कुछ ऐसी चीजें चुरा ली थी जिन्हें परमेश्वर ने मना किया था। अच्छा, मतलब आज्ञा न मानने का नतीजा। बिल्कुल। जब तक वो पाप, वो गलती समुदाय से हटाई नहीं गई, तब तक जीत नहीं मिली। ये एक बड़ा सबक था कि अंदरूनी शुद्धि और पूरी आज्ञाकारिता कितनी जरूरी है। फिर वो गिबोनियों वाला किस्सा आता है। उन्होंने तो चालाकी से संधि कर ली थी। हाँ, वो भेष बदल कर आए और संधि कर ली। फिर जब 5 राजाओं ने उन पर हमला किया तो संधि के नाते यहोशू को उनकी मदद करनी पड़ी। और उसी लड़ाई में वो हुआ जो बहुत ही असाधारण माना जाता है। जी हाँ, वो सूर्य और चंद्रमा के रुक जाने वाली बात। यहोशू ने प्रार्थना की और बाइबल बताती है कि जब तक इजराइल पूरी तरह जीत नहीं गया, तब तक सूर्य और चंद्रमा रुके रहे। ये तो परमेश्वर के हस्तक्षेप का एक जबरदस्त उदाहरण है। बिल्कुल। इसके बाद स्रोत बताते हैं कि करीब 31 कनानी राजाओं को हराया गया। और फिर उस जीती हुई जमीन का बंटवारा हुआ इजराइल के गोत्रों के बीच। हाँ, ये उस वादे का पूरा होना था जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से किया था। बस लेवी गोत्र को जमीन नहीं मिली, क्योंकि वो याजक थे। उन्हें सेवा के लिए अलग अलग नगर दिए गए। अपने जीवन के आखिर में यहोशू ने फिर सबको इकट्ठा किया और उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर कितना वफादार रहा है और उनसे भी वैसी ही वफादारी चाहिए। और तभी उन्होंने वो मशहूर बात कही, हाँ, जो आज भी गूंजती है, परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। ये एक व्यक्तिगत चुनाव और समर्पण की बात थी। 110 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। और कहते हैं कि जब तक वो और उनके समय के लोग जिंदा रहे, इजराइल परमेश्वर के रास्ते पर चलता रहा। तो कुल मिलाकर यहोशू की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अटूट विश्वास, हिम्मत और परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना जरूरी है। हाँ, कि बड़ी से बड़ी मुश्किलें पार हो सकती हैं, पर कामयाबी सिर्फ इंसानी कोशिशों से नहीं, बल्कि ईश्वरीय मार्गदर्शन से मिलती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि यहोशू का जीवन हमें अपने फैसलों और विश्वास के असर के बारे में क्या बताता है। और क्या आज के समय में भी, जब दुनिया इतनी जटिल है, किसी लीडर के लिए नैतिक मूल्यों या ईश्वरीय मार्गदर्शन पर टिके रहना उतना ही महत्वपूर्ण और मुमकिन है? ये एक सोचने